फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हजार्डस वेस्ट के बारे में। खतरनाक अपशिष्ट के बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि इस हजार्डस वेस्ट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, और हजार्डस वेस्ट का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का इंडिया में और राजस्थान में क्या सिनेरियो है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय हजार्डस वेस्ट? तो चलिए हम समझते हैं कि हजार्डस वेस्ट का मतलब क्या होता है। खतरनाक अपशिष्ट, वो जो वेस्ट मटेरियल जो खतरनाक है, जो डेंजरस है लिविंग बींग्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, दैट वेस्ट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हजार्डस वेस्ट। सो हजार्डस वेस्ट आर द वेस्ट which are due to their physical nature, their chemical properties, their reactivity, their toxic nature, their flammable nature, their explosive and corrosive characteristic. They are harmful or dangerous for the living beings as well as for the environment. So these type of waste known as hazardous waste. So these waste are generated from industries, hospitals and sometime from हाउसेज। तो ये कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होते हैं, हॉस्पिटल से प्रोड्यूस होते हैं और कभी कभी घरों से भी, रेजिडेंस से भी प्रोड्यूस होते हैं। सो जो वेस्ट घर से प्रोड्यूस होते हैं, हार्मफुल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, उनको क्या कहते हैं? हाउस होल्ड हैजार्डस वेस्ट, HHW। एंड द हैजार्डस हाउस होल्ड हैजार्डस वेस्ट इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट और होम जनरेटेड स्पेशल मटेरियल। So now what is the nature or what is the physical state of hazardous waste? So the hazardous waste may present in any state, in gaseous phase, in liquid phase और in solid phase। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि hazardous waste कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो तीनों फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होता है। किस किस में? सॉलिड, गैसियस और लिक्विड फेज में। Now, what are the characteristic of hazardous waste? Hazardous waste are corrosive, they are inflammable, they are explosive, they are reactive. So these are four important characteristic of the hazardous waste. Okay, तो इनको याद रखें। ये चार इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती हैं। कोरोजिवनेस, इनफ्लेमेबल जो जल्दी जल जाता है, ज्वलनशील, एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक नेचर का होता है, वो रिएक्टिव जो कि रिएक्टिव नेचर का होता है, तुरंत रिएक्ट कर लेता है। Then after the international community defined the responsible management of hazardous waste and chemical. So जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 के अंदर हजार्डस वेस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया, उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ इंडिया में हजार्डस वेस्ट जनरेशन का क्या सिनेरियो है? सो ड्यूरिंग 2021 और 22, 2021-20 में कितना हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ? 12.35 मिलियन मेट्रिक टन हजार्डस वेस्ट जनरेटेड in the India against the authorized capacity of about 46.89 million metric ton. सो कितना प्रोड्यूस होता है? जबकि इंडिया में ऑथोराइज कैपेसिटी है वो हजार्डस वेस्ट को कलेक्ट करने की, वो कितनी है? 46.89 मिलियन मेट्रिक टन। लेकिन प्रोड्यूस कितना होता है? कैपेसिटी का ओनली 26% ही जनरेट होता है। कितना? 12.35 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, और जो 12.35 मिलियन मेट्रिक टन जनरेट होता है, वो किस किस तरीके से डिवाइडेड होता है? आउट ऑफ 12.35, द 46.46 इज यूटिलाइजेबल हजार्डस वेस्ट। इस हजार्डस वेस्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। 22.9% इज रिसाइकलेबल, 24.72 इज लैंड फिलेबल हजार्डस वेस्ट एंड 5.962% इज द इंसिनरेबल हजार्डस वेस्ट। इसका मतलब है कि लगभग 50% जो ई वेस्ट हजार्डस वेस्ट होता है वो यूटिलाइजेबल होता है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम। 22.9% है वो रिसाइकलेबल होता है, उसको रिसाइकल कर सकते हैं।
24.72% लैंड फिएबल होता है, उसको लैंडफिल साइट में डिस्पोज करने के योग्य होता है, उसको डिस्पोज करने योग्य होता है, उसको डिस्पोज कर देते हैं। एंड 5.92% इज इंसिनरेबल, उसको इंसिनरेशन करके उसको अपन नष्ट कर देते हैं और मैनेजमेंट कर देते हैं। सो हाउ द generated 12.35 million metric ton generated hazardous waste come under the different these different four categories: utilizable, recyclable, landfillable and incinerable. So किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा आता है? तो सबसे ज्यादा आता है यूटिलाइजेबल कैटेगरी में। तो 44.646% है किसका? 12.35 का, तो ऑलमोस्ट 5.7% कम दिस कैटेगरी। एंड सबसे कम कौन सी कैटेगरी में आता है? इंसिनरेबल कैटेगरी में आता है। इसके बाद में स्टेट वाइज कितनी कितनी क्वांटिटी जनरेट हो रही है इसके बारे में हम देखते हैं। तो इंडिया में टॉप 10 स्टेट हैं, वो मैक्सिमम हजार्डस वेस्ट ऑलमोस्ट 89.43%, लगभग 90% हजार्डस वेस्ट का प्रोडक्शन है वो केवल 10 स्टेट के द्वारा किया जाता है। और सबसे ज्यादा हजार्डस वेस्ट कौन से स्टेट से प्रोड्यूस होता है? हजार्डस वेस्ट गुजरात से 34.04%। तो जब भी आप हजार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ो तो ये बाकी वेस्ट से अलग है, जैसे आप बायोमेडिकल वेस्ट है उससे अलग है, ये ई वेस्ट की कैटेगरी से अलग है। सो हजार्डस वेस्ट एक अलग में एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर में कई वेस्ट आते हैं, लाइक ई वेस्ट इज अ पार्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट, biomedical waste is also a part of hazardous waste, radioactive waste is also part of a hazardous waste. So hazardous waste is a broad category. So which state producing highest amount of the hazardous waste? So Gujarat is producing almost 34%. गुजरात के बाद में महाराष्ट्र एंड राजस्थान इज एट थर्ड प्लेस। सो राजस्थान तीसरे स्थान पे है। कौन से है? थर्ड प्लेस पे है हजार्डस वेस्ट प्रोडक्शन में इन कंट्री में। 9.71% हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस बाय द राजस्थान। लाइकवाइज यू आल्सो कैन सी एट फोर्थ प्लेस आंध्र प्रदेश, देन आफ्टर उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। सो दीज 10 स्टेट जनरेटिंग more than 90% of the total hazardous waste in the India. अब हम वेस्ट इन्वेंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर स्टेट में कितना कितना वेस्ट अलग अलग कैटेगरी में प्रोड्यूस हो रहा है। तो वेस्ट को जनरली टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द ऑथोराइज्ड क्वांटिटी ऑफ हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस एंड यूनिट इज द million ton. Authorized quantity of hazardous waste that is divided into four categories: the land fillable, incinerable, recyclable and utilizable. Then after second category is the quantity of hazardous waste generated as per annual return within the state. तो एक साल के अंदर स्टेट में कितना ई वेस्ट जो रिटर्न हो जाता है उसकी कितनी अमाउंट है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम हर स्टेट का वन बाय वन डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल राजस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में कितना प्रोड्यूस होता है। तो हम चलते हैं serial number 28 पे। So this is the serial number 28 here. So here you can see the authorized quantity of waste generated in Rajasthan is the 42 lakh 3021 million ton authorized hazardous waste produce होता है। और किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा होता है? अगर हम यहाँ कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है वो यूटिलाइजेबल कैटेगरी में प्रोड्यूस होता है हजार्डस वेस्ट। अगर हम रिटर्न हजार्डस वेस्ट की बात करते हैं तो कितना होता है? 11,99,196 million ton return hazardous waste produced in the Rajasthan. Now, what is the status of import and export of the hazardous waste? कि कितना hazardous waste import होता है और कितना hazardous waste एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2021-22 के अंदर कितना hazardous waste import हुआ? 3,27,742 million टन, 3,27,742 मिलियन टन ई वेस्ट हजार्डस वेस्ट क्या होता है? इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट मींस दूसरी कंट्रियों से इंडिया में आता है। और एक्सपोर्ट कितना करता है इंडिया? एक्सपोर्ट करता है 982 मिलियन टन। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस हाउ मच
is imported by the India and how much is exported by the India. So the quantity that is exported, that is negligible quantity compared to the imported hazardous waste quantity. So only 15 states are involved in the export import of hazardous waste. ओके, सो इंडिया में केवल कितने स्टेट हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं हजारस वेस्ट का? केवल 15 स्टेट करते हैं। सो मैक्सिमम इंपोर्ट है वो मैक्सिमम कौन से स्टेट में आता है? आंध्र प्रदेश में। मैक्सिमम और कौन से स्टेट के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है, किसके द्वारा? आसाम के द्वारा। और हजारडस वेस्ट एक्सपोर्टेड बाई, और इंडिया में केवल दो ही ऐसे स्टेट हैं जो हजारडस वेस्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं। कौन से हैं? आसाम एंड तेलंगाना। So this table showing the import and export quantity of different hazardous waste. So here you can see the status of their imported and exported quantity of hazardous waste of different states. So कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है? आंध्र प्रदेश। कौन सा एक्सपोर्ट करता है? आसाम। नाउ द इंटर मूवमेंट। इंटरस्टेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हजारडस वेस्ट की मूवमेंट का क्या स्टेटस है और कैसे होता है। सो इंडिया में ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन मेट्रिक टन 200 टू 2.81 मिलियन मेट्रिक टन हजारडस वेस्ट है, वो इंटर स्टेट मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। किस किस के लिए? फॉर रिसाइकलिंग, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल। And the interstate movement of the hazardous waste is not being verified by the, और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ई वेस्ट को ले जाया जाता है तो इनकी जो मूवमेंट है वो ना तो सीपीसीबी से ट्रैक होती है और ना ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा वेरीफाइड होती है और ट्रैकिंग होती है। सो अबाउट 68% 68% of hazardous waste involved in the interstate movement for co-processing and followed by recycling. So interstate movement में जितना भी वेस्ट होता है 2.81 मिलियन मेट्रिक टन वेस्ट इंटरस्टेट मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। इसका 68% को प्रोसेसिंग के लिए जाता है, और या कह सकते हैं कि को प्रोसेसिंग में यूज होता है, और 26% किस में यूज होता है? रिसाइकलिंग में यूज होता है। About 11,310 metric ton of landfillable hazardous waste and 8,676 metric ton incinerable hazardous waste are involved in the interstate movement for its disposal in secured landfills or in incinerator. तो इंटरस्टेट मूवमेंट में कितना हजारडस वेस्ट और लैंडफिल लेवल होता है? 11,310 मेट्रिक टन। और कितना इंसिनरेबल वेस्ट कंट्रीब्यूट होता है? 8,676 मेट्रिक टन हजारडस वेस्ट है वो इंसिनरेबल कैटेगरी में आता है, जो इंटरस्टेट के अंदर मूवमेंट करता है। नाउ द रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ हजारडस वेस्ट। सो एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर 2,297 recyclers having authorized capacity of 9.42 million metric ton of for the hazardous waste. So इंडिया में प्रेजेंट में 2297 रिसाइकलर हैं, ऑथोराइज रिसाइकलर्स हैं, जो जिनकी कैपेसिटी है 9.4 मिलियन मेट्रिक टन। सो सबसे ज्यादा रिसाइकलर कौन से स्टेट में है? तो सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में 411, उसके बाद में गुजरात में 327, एंड उसके बाद में तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में 232। सो 2021-22 के दौरान 1.63 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ hazardous waste has been recycled. Okay, so 1.63 million metric ton hazardous waste recycled, which indicates the utilization of 17% of authorized capacity. सो तो ऑथोराइज कैपेसिटी है 9.42 का, उसमें से 1.63 मिलियन मेट्रिक टन है वो रिसाइकल हो गया,
इसका मतलब है कि उसकी 17% है वो ऑथोराइज कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हुआ रिसाइकलिंग के लिए। About 2.35 million metric ton of hazardous waste has been disposed in the secured landfills, and zero point 0.9 million metric ton of hazardous waste has been incinerated during the 2021 or 2. So this is the status of recycling and disposal of the hazardous waste in the. So now the generation and management of hazardous waste during 2021 and 22. So 2021-22 में hazardous waste का कितना जनरेशन होता है और कैसे मैनेजमेंट होता है, तो उसकी जितनी भी क्वांटिटी है उनको इस टेबल में दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें जितने भी hazardous waste से रिलेटेड जो रिसेंट डेटा है वो सब दिए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में है द टोटल क्वांटिटी ऑफ hazardous waste प्रोड्यूस, दैट इज द 12.35 million metric ton hazardous e-waste is generated in the 2021 and 22. Then after the quantity of hazardous waste stored at occupiers premises during the बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल। सो जो भी hazardous waste की क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो एक पर्टिकुलर प्रेमाइसेज में स्टोर की गई थी। कब? जब भी फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में, बिगिनिंग में। तो कितना है क्वांटिटी? 1.79 million metric ton. Then after that third number, the quantity of hazardous waste imported कितना है? 0.33 million metric ton. Then after the quantity of hazardous waste disposed 2.93 million metric ton. इसमें अगर इसको हम डिवाइड करते हैं कि क्वांटिटी को कैसे कैसे डिस्पोज किया गया, तो कॉमन सिक्योर्ड लैंडफिल साइट 2.36, कॉमन इंसिनरेटर 0.19 मिलियन मेट्रिक टन, कैप्टिव सिक्योर्ड लैंडफिल 0.27 मिलियन मेट्रिक टन एंड captive incinerator is 0.09 million metric ton. Okay, then after at 5 serial number, the quantity of hazardous waste recycled and utilized, that is the 7.59 million metric ton. Okay, then after at the 6th number, the quantity of hazardous waste exported. So India में कितना एक्सपोर्ट होता है? 0 million metric ton. And the quantity of hazardous waste stored at occupiers premises एट द एंड ऑफ ईयर। सो जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रीमाइसेज में, ऑक्यूपायर्स के प्रीमाइसेज में साल के एंड में स्टोर होती है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 2.24 मिलियन मेट्रिक टन। सो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी रिसेंट डेटा है, कितना डिस्पोज होता है, कितना इंसिनरेशन में जाता है, कितना रिसाइकल होता है, कितना टोटल जनरेट होता है, सारे हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड डेटा इसमें दिए गए हैं। नाउ द हजार्डस वेस्ट सिनेरियो इन द राजस्थान। तो 2020-21 में हजार्डस वेस्ट का राजस्थान में क्या सिनेरियो था? सो टोटल वेस्ट कितना जनरेट हुआ? टोटल वेस्ट जनरेट हुआ 85,05,368 मेट्रिक टन है हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। कितना? ऑलमोस्ट इसको लमसम 85 लाख कह सकते हैं। मैक्सिमम हजार्डस वेस्ट कौन से स्टेट में प्रोड्यूस, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है? अजमेर में, और उसके बाद में जयपुर में। और मैक्सिमम हजार्डस वेस्ट इंपोर्टेड बाय जयपुर, और उसके बाद में अलवर। और एक्सपोर्टेड बाय, तो राजस्थान का कौन सा जिला जो एक्सपोर्ट करता है? तो कोई भी जिला वो हजार्डस वेस्ट को एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट जिले में प्रोड्यूस होता है? अजमेर में, और उसके बाद में जयपुर में। और कौन सा जिला जो मैक्सिमम इंपोर्ट करता है? जयपुर, और उसके बाद में अलवर। अगर हम इंटर स्टेट मूवमेंट की बात करते हैं तो क्वांटिटी वो कितनी रिसीव करता है राजस्थान? 4,47,280 मेट्रिक टन। एंड क्वांटिटी वो कितना सेंड करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है? 7,091 मेट्रिक टन। So these are the interstate data of the hazardous waste in the Rajasthan. तो hazardous waste को मैनेज करने के लिए कई मीटिंग्स, कई कन्वेंशंस, कई ट्रीटीज हुई हैं, तो उनके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है बेसल कन्वेंशन।
सो बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल से रिलेटेड है, कि जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में है, वो हैजार्डस वेस्ट की मूवमेंट कैसे होती है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उससे रिलेटेड है। तो ये इसका it was signed on 21st March 1989 and it was came into the force on 5th May 1992। तो ये साइन कब हुआ था? 1989 में, और एक फोर्स में कब आया था, और इफेक्टिव कब हुआ था? 1992 में। सो प्रेजेंट में कितनी पार्टीज हैं इस कन्वेंशन में? 191। And the Basel Convention does not address the movement of radioactive waste. So radioactive waste is also a hazardous waste, but the Basel Convention does not include the radioactive waste. So this is a very important line. कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा वेस्ट हजारस वेस्ट है, वो बेसल कन्वेंशन के अंतर नहीं आता है। एंड द प्लास्टिक वाज एडेड टू द कन्वेंशन इन 2019। सो 2019 को जो प्लास्टिक वेस्ट हजारस कैटेगरी में आते हैं, उनको 2019 में बेसल कन्वेंशन में इंक्लूड कर लिया गया था। The next convention is the Rotterdam Convention. So the Rotterdam Convention is the on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticide and international trade. So इसके अंदर एक स्पेशल प्रोसीजर होती है जिसको कहते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। ओके, सो ये जो कुछ टॉक्सिक हजार्डस केमिकल्स हैं और पेस्टिसाइड का इंटरनेशनल ट्रेड को में कंट्रोल करते हैं, कि उनका के रूल कैसे, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो ये साइन कब हुआ था? 1998 में, और इफेक्टिव कब से है? 2004 से। प्रेजेंट में कितने कंट्रीज इसकी पार्टीज हैं? 161। So there are 52 chemicals listed in the annex third। सो रोटरडम कन्वेंशन के अनेक्स थर्ड डॉक्यूमेंट में 52 chemicals are listed that are included in the international trade, and on, or we can say on that chemicals the Rotterdam Convention uh, having the rules and regulations for their trade in the international level. Now the next convention is the Stockholm Convention, okay, and it was related to the eliminate or restrict the production and use of POPs, persistent organic pollutants. So कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? पर यूज प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। ये साइन कब हुआ था? 2001 में साइन हुआ था, और इफेक्टिव कब से है? 2004 में। इंडिया ने इसको कब रेटिफाई किया था? 2006 में। रेटिफाई मींस क्या होता है? रेटिफाई मींस इंडिया ने इसको एक्सेप्ट तो कर लिया, बट ही इज नॉट लीगली बाइंडिंग विद द rule and regulations of the Stockholm Convention. So the Stockholm Convention classified the chemicals into 12 category, and they known as dirty dozen chemicals, okay, and out of these 12 chemicals, 9 chemicals are proposed for their ban by this Stockholm Convention। तो 12 केमिकल्स का एक ग्रुप है जिसको डर्टी डजन कहते हैं, और 12 में से 9 को बैन कर दिया गया, सजेस्ट किया गया कि इनको बैन कर दिया जाना चाहिए भाई स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो दीज 12 chemicals are classified into 3 category। The first category include the 8 pesticides। कौन कौन से? एल्ड्रीन, क्लोडेन, डीडीटी, डाईएल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, मिरेक्स and toxaphene। The second category include 2 industrial chemicals, polychlorinated biphenyls and hexachlorobenzene। And the third category is the 2 unintended byproducts of many industrial process। So these are the byproducts of many industrial processes like dioxin and furans। Now the classifications of the hazardous waste। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द hazardous waste। सो hazardous waste की कई कैटेगरीज हैं, लाइक दे आर लिस्टेड वेस्ट, करेक्टरिस्टिक वेस्ट,
mixed waste and universal waste. So these are the some categories of the hazardous waste. So listed waste क्या होता है? So this is the waste that is generated from the common manufacturing and industrial process. Specific industries and can be generated from the discarded commercial product. ये वो वेस्ट होते हैं जो कि कॉमन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जनरेट होते हैं, उनको लिस्टेड कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. देन आफ्टर द करेक्टरिस्टिक वेस्ट, इस कैटेगरी में उस वेस्ट को इंक्लूड किया जाता है जिसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन कौन सी? इग्निटेबिलिटी, कोरोजिविटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी. सो ये चार प्रॉपर्टी जिस भी वेस्ट में होती है उसको किस में इंक्लूड करते हैं? करेक्टरिस्टिक वेस्ट में. देन आफ्टर मिक्स वेस्ट. सो मिक्स हजार्डस वेस्ट कौन सा होता है? ये वो वेस्ट होता है जो मिक्स होता है किस किस का? हजार्डस वेस्ट का और रेडियो एक्टिव वेस्ट का. तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं. अगर एग्जाम में पूछे कि मिक्स वेस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सो हजार्डस वेस्ट and radioactive component are included into the mixed waste, and this is classified into low level mixed waste, high level mixed waste and mixed transuranic waste. फोर्थ कैटेगरी है यूनिवर्सल वेस्ट. सो यूनिवर्सल वेस्ट वो हजार्डस वेस्ट होता है, इसके अंदर वो मटेरियल होता है जो कि बहुत कॉमन होता है. फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड, बैटरीज, मर्क्यूरी, लैम्प, aerosol cans. So these are the some common material or substances that present into the waste that come under the this universal waste category. So there are four category: listed waste, characteristic waste, mixed waste and यूनिवर्सल वेस्ट. सो यूनिवर्सल वेस्ट हमने डिस्कस किया कौन सा होता है. ये वेस्ट हजार्डस वेस्ट होता है जिसके अंदर कॉमन और जनरली अवेलेबल सबस्टांसेस प्रेजेंट होते हैं. इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर बल्ब आते हैं, मरकरी कंटेनिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, पेस्टिसाइड आते हैं और बैटरीज आती हैं. इन वेस्ट को कभी कभी किस नाम से भी जाना जाता है? डेंजरस गुड के नाम से भी इसको क्लासिफाई किया जाता है और जाना जाता है, डेंजरस गुड्स. सो यूनिवर्सल वेस्ट को 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. सो क्लास 1 से लेकर 9 तक क्लासिफाई किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, किसी क्लास के सिंबल के बारे में पूछ लिया जाता है, किसी कौन सी क्लास में कौन सा मटेरियल इंक्लूडेड किया गया इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो इन सभी क्लासेस को अच्छी तरह याद रखें. सो क्लास 1 में एक्सप्लोजिव आता है, क्लास 2 में गैसेज इंक्लूड किए गए हैं, क्लास 3 में फ्लेमेबल लिक्विड इंक्लूड किए गए हैं, क्लास 4 में फ्लेमेबल सॉलिड इंक्लूड किए गए हैं, क्लास 5 में ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज एंड ऑर्गेनिक प्रोक्साइड्स इंक्लूड किए गए हैं, क्लास 6 में टॉक्सिक एंड इन्फेक्शियस सब्सटेंसेज इंक्लूड किए गए हैं, क्लास 7 में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इंक्लूड किए गए हैं, क्लास 8 में कोरोजिव सब्सटेंसेज एंड क्लास 9 में मिसलेनियस डेंजरस सब्सटेंसेज एंड आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है. और हर क्लास का एक पर्टिकुलर सिम्टम्स होता है, सिंबल होता है. तो ध्यान रखिए, कई बार व्हीकल्स अगर इन्हीं टॉक्स हजार्डस वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उनके जो भी कंटेनर्स होते हैं उन पे ये लेबलिंग की जाती है. तो हम लेबलिंग से हमको आइडिया लग जाता है. जैसे सपोज करो कि येलो कलर में ये लेबलिंग दे दी 5.1. सो 5.1 में आएगा ऑक्सीडाइजर्स एंड organic peroxides. So these are included into the 5.1. The poison class 6 is classified into two category. Poison and infectious substances come under the class 6. Okay, so if there is the skeleton type structure, then it come under the poison, and there is this is a infectious substances also come under the category class 6. So this is the two different sign, both are come under the class 6. And then after 7 is the radioactive, 8 is the corrosive and 9 is the miscellaneous. So you sometime they exam in exam they also ask they give the symbol and they ask the which type hazardous material is used for particular symbol. Now the listed waste. Okay, so listed waste is sub-classified into 4 list or categories: एप लिस्ट, के लिस्ट, पी लिस्ट एंड यू लिस्ट. सो ये भी एग्जाम के
के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्टेड वेस्ट। एग्जाम में कई बार पूछा था कि के वेस्ट से मतलब क्या होता है, के वेस्ट क्या होता है, एप वेस्ट क्या होता है, पी वेस्ट क्या होता है, यू वेस्ट क्या होता है। सो एप लिस्ट the hazardous waste from the common manufacturing and industrial process that is come under the app list. Then after K list, so the hazardous waste from the specific sector of industries and manufacturing. So जो भी कॉमन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से आता है उसको ऐप लिस्ट में इंक्लूड करते हैं, और कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री से, जैसे क्रोमियम है वो टेनिंग इंडस्ट्री से आता है, लाइक अगर कोई पर्टिकुलर वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट है, वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर आता है, तो दैट इज इंक्लूडेड इनटू के लिस्ट। देन आफ्टर पी लिस्ट, पी और यू लिस्ट में है वो सेम टाइप का मटेरियल आता है, कौन सा आता है, डिस्कार्डेड कॉमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स। बट इसके अंदर जो एक्यूट हजार्डस वेस्ट आता है, पी कैटेगरी के अंदर जो वेस्ट आता है वो एक्यूट कैटेगरी का होता है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक कैटेगरी का होता है, और यू लिस्ट में ओनली हजार्डस वेस्ट जो कि डिस्कार्डेड from the commercial chemical products. So these the four type of the listed category of the waste. Now the F waste. F waste में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि F waste के अंदर क्या क्या आता है, कॉमन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो एप लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इट इज कमिंग फ्रॉम द नॉन स्पेसिफिक सोर्सेज। सो एप लिस्ट और के लिस्ट में क्या डिफरेंस है कि एप लिस्ट के अंदर जो हजार्डस वेस्ट होता है वो कॉमन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आता है, जबकि के लिस्ट में कहाँ से आता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री से। और एप लिस्ट के अंदर है वो सोर्स क्या होता है, जो नॉन स्पेसिफिक सोर्स होता है, बट के लिस्ट में है जो वेस्ट जनरेशन का एक स्पेसिफिक सोर्स होता है। द एप लिस्ट इंक्लूडेड 28 डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्ट। जो एप लिस्ट होती है वो 28 मतलब 28 टाइप के डिफरेंट वेस्ट को इंक्लूड करती है, जिसको 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 7 ग्रुप हैं, स्पेंट सोलवेंट वेस्ट, electroplating and other metal finishing waste, dioxin bearing waste, chlorinated aliphatic hydrocarbon, wood preserving waste, petroleum refinery wastewater treatment sludge, and multi-source leachate. So these are the 7 operations that classified into 7 categories. उसके बाद में आता है के, 2 नंबर पे आता है के लिस्ट। के लिस्ट में हमने ऑलरेडी कहा कि स्पेसिफिक सेक्टर और इंडस्ट्री से ये प्रोड्यूस होते हैं, और सोर्स है इनका स्पेसिफिक सोर्स होता है के। द 13 इंडस्ट्रीज जनरेटिंग द के लिस्ट वेस्ट। 13 इंडस्ट्रीज है जो के लिस्ट वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी हैं, वुड प्रिजर्वेशन, organic chemical manufacturing, pesticide manufacturing, petroleum refining, veterinary pharmaceuticals, inorganic pigment manufacturing, inorganic chemical manufacturing, explosive manufacturing, iron and steel production, primary aluminium production, secondary lead processing, ink formulation and coking. So these are the 13 industries producing the waste that come under the K list. Now the P and U list. So P list include the acute hazard waste that is coming from the discarded commercial chemical product, and the U list include the hazardous waste, other hazardous waste or miscellaneous hazardous waste that is also coming from the discarded commercial chemical products. So the P and U listed designated as hazardous waste pure and commercial grade formulations of certain unused chemical that are being disposed. For a waste to be considered as a P and U listed waste, so कोई भी वेस्ट को अगर P और U के लिस्ट में इंक्लूड करेंगे तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल करना जरूरी है पर्टिकुलर वेस्ट के लिए। द वेस्ट must contain one of the chemical listed in the P and U list. Okay, the chemical in the waste must be unused. वेस्ट में वो अनयूज होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज द chemical in the waste must be in the form of commercial chemical product. So these are the 3 categories that should fulfill by any substances that should come under the P and U list.
It means the chemical should listed in the P and U list. It should must be unused and it is in the form of commercial chemical product. नाउ द करेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो हजार्डस वेस्ट के टॉपिक में ये सबसे एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हजार्डस वेस्ट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं। तो इसके 4 करेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन कौन से? इग्निटेबिलिटी, कोरोजिविटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। सो 4 करेक्टर कौन कौन से है? इग्निटेबिलिटी, कोरोजिविटी, रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। सो ये चारों किसके द्वारा दिए गए हैं? ईपीए। सो ईपीए लिस्टेड द 4 करेक्टरिस्टिक ऑफ द हजार्डस वेस्ट। और हम ये कह सकते हैं कि जिन वेस्ट में 4 करेक्टरिस्टिक होते हैं, 4 में से कोई भी करेक्टरिस्टिक होते हैं, उनको हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ईपीए क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये कब स्टेब्लिश हुई थी? 2 दिसंबर 1970 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ईपीए का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ईपीए ने 4 करेक्टरिस्टिक दिए गए हैं और ये एक सीरियल ऑर्डर में है। इनको एक पर्टिकुलर कोड भी दिया गया है, जैसे इनको सीरियल ऑर्डर में चारों को रखना है। सबसे पहले इग्निटेबिलिटी, उसके बाद में कोरोजिविटी, उसके बाद में रिएक्टिविटी और उसके बाद में टॉक्सिसिटी। ICRT। द इग्निटेबिलिटी मीन्स ज्वलनशीलता D001, corrosivity given the code D002, the reactivity given the code D003 and the toxicity given the code D004। तो चलिए एक एक को के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इग्निटेबिलिटी, ज्वलनशीलता। इग्निटेबिलिटी, so the waste that are hazardous due to their ignitability characteristic, such as liquid with the flash point below 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कोई भी लिक्विड जो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है वो आग पकड़ लेता है, और 140 फ़ारेनहाइट पे आग पकड़ लेता है, वो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आता है। द नॉन लिक्विड cause fire through specific condition, the ignitability, compressed gases and oxidizers। सो जो लिक्विड है वो है 60 डिग्री से नीचे आग पकड़ लेते हैं, और जो नॉन लिक्विड हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर है वो आग पकड़ लेते हैं। ये दोनों कंडीशंस के अंदर जो केमिकल, लिक्विड और सब्सटेंसेस आते हैं वो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। सो ईपीए डिजाइन द स्पेसिफिक कोड फॉर इग्निटेबिलिटी D001। सो इग्निटेबिलिटी को चेक करने के लिए 2 मेथड हैं। इग्निटेबिलिटी चेक करने के लिए 2 टेस्ट मेथड यूज में ली जाती हैं। कौन कौन सी है? पेनस्काई मार्टिन क्लोजअप कप मेथड एंड सेकंड इज द स्टाफलेस क्लोज कप मेथड। सो किसी भी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट मेथड होते हैं जिनको टेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। तो इग्निटेबिलिटी को चेक करने के लिए कौन कौन सी टेस्ट मेथड हैं? पेनस्काई मार्टिन्स क्लोजअप कप मेथड और सेटाफ्लेस क्लोजअप कप मेथड है। इसके बाद में आता है कोरोजिविटी। जो भी वेस्ट है वो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आता है अपने कोरोजिव करेक्टरिस्टिक की वजह से। सो जो भी एक्वस वेस्ट जो pH लेस देन और इक्वल टू 2 और मोर देन और इक्वल टू 12.5, सो 2 से तो कम और इक्वल, और 12 से ज्यादा और इक्वल हो 12.5 से, वो लिक्विड और एक्वा सॉल्यूशन वो
हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनकी कोरोजिव नेचर की वजह से हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और जो लिक्विड है जिनकी एबिलिटी है जो स्टील को कोरोड कर सकते हैं, जो स्टील का क्षरण कर सकते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सो द वेस्ट दैट corrode the steel at the rate greater than 1.4 इंच पर ईयर। सो अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल स्टील को 1.4 इंच पर ईयर की स्पीड से अगर कोरोड करता है, अगर क्षरण करता है, तो वो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। ईपीए ने कोरोजिविटी को D002 कोर्स दिया गया है हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी के लिए। और कोरोजिविटी चेक करने के लिए कौन सी टेस्ट मेथड काम में लिया जाता है? कोरोजिविटी टुवार्ड्स स्टील, ये एक टेस्ट का नाम है, कोरोजिविटी टुवार्ड्स स्टील। ये टेस्ट मेथड है वो कोरोजिविटी चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में थर्ड मेथड है, थर्ड करेक्टरिस्टिक है वेस्ट के, कौन सा है? रिएक्टिविटी, कि मतलब उसकी प्रतिक्रिया और उसकी रिएक्शन क्या है, रिएक्टिविटी। So the waste that are hazardous due to their reactive characteristic may be unstable under the normal conditions. So जो भी मटेरियल है वो नॉर्मल कंडीशन में अनस्टेबल है। They may react with the water or may give off toxic gases and may be capable of detonation or explosion under normal conditions when needed. So जो भी नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, अगर वो किसी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर वो कोई टॉक्सिक गैसेज, हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस करते हैं जिनमें एक्सप्लोजन हो सकता है, और जिनको गर्म करने पे वो उनकी एक्सप्लोजन भी हो जाता है और उनमें और कोई बदलाव आ जाता है, तो ये सब जो वेस्ट है वो अपनी रिएक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ईपीए ने इस कैटेगरी को किस कोड से डेजिग्नेट किया गया है? D003 कोड। And there is no test method for the reactivity. So reactivity, hazardous waste material की reactivity चेक करने के लिए कोई भी टेस्ट मेथड नहीं दिया गया है। Now the toxicity. The fourth characteristic is the toxicity. So the waste that are hazardous due to their toxicity characteristic are harmful when ingested और absorbed. So कोई भी वेस्ट है वो अगर उसको इंजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब होता है, अगर वो हार्मफुल है, तो that waste due to their toxicity nature come under the category of hazardous waste. And these toxic waste are having the concern because they may leach from waste and pollute the groundwater. And the EPA give the specific code D004, the toxicity characteristic. So a waste is toxic if contain any 40 डिफरेंट hazardous constituents. अगर कोई वेस्ट है वो टॉक्सिक है, अगर उसके अंदर 40 टाइप के टॉक्सिक और hazardous मटेरियल और सबस्टांसेस प्रेजेंट हो। सो ये 40 कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? जिनमें से 8 मेटल्स हैं, 6 पेस्टिसाइड हैं, 2 हर्बिसाइड हैं, 3 वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और 14 सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर अगर किसी वेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, तो वो अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से हजार्डस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। सो टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए कौन सी टेस्ट मेथड को यूज में लिया जाता है? टॉक्सिसिटी करेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर, TCLP, टॉक्सिसिटी करेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीजर। नाउ द टॉक्सिक हजार्डस वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कौन से रूल और एक्ट्स प्रेजेंट हैं? तो सबसे पहले हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल कब आया था? 1989 में आया था। उसके बाद में हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल कब आया था? 2016 में, जिसका कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में। और 2008 में आया था हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी रूल 2008। सो जहाँ पे हैंडलिंग आता है, तो हैंडलिंग वाला कौन से आता है? 2008 में। अगर हैंडलिंग को हटा देते हैं तो कब आता है? 2016 में। तो कुछ नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो इंदौर इंडिया में पहली ऐसी सिटी है जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट को सेफली हैंडल करती है।
कौन सी सिटी? इंदौर सिटी इन द मध्य प्रदेश। और इन इंडिया देर आर 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैविंग द 40 कॉमन हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज। इन शॉर्ट में किसके नाम से बोला जाता है? TSDF, कॉमन हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज। सो टोटल 17 स्टेट में कितनी है? 40 TSDF फैसिलिटीज 17 स्टेट में प्रेजेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।